नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। पेपर जो भी लोग देख के आए हैं, जिनका अच्छा हुआ है उन सबको बधाई हो। जिनका थोड़ा ठीक हुआ है वो इसलिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि आज भी वो रेस में बने हुए हैं। और जिनका ख़राब हुआ है वो भाई मेरे आगे की तैयारी करो। ठीक है, एक चीज़ यार, पेपर सभी देख के आए हैं, ठीक है, और हार्ड पेपर नहीं था। पेपर जो था वो सबको पता है कैसा था। पेपर इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। इस चीज़ का सबको पता है। बिल्कुल पेपर ऐसा नहीं था कि एकदम हार्ड आ गया, नहीं, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल नहीं, पेपर हार्ड नहीं आया था। ऐसा भी नहीं था कि पेपर एकदम इजी आया है, नहीं, ऐसा भी नहीं था। पेपर इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। फिर भी भाई मेरे सिर्फ बात रहती कट ऑफ की। जो भी लोग देख रहे हैं ना, पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। एक तो आपको वीडियो में पीछे थोड़ी आवाज़ वगैरह भी आ सकती है, तो मैं कोई प्रोफेशनली वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं एक कोचिंग में रहता हूँ, हालांकि रहता क्या हूँ, तैयारी करता हूँ, कोचिंग में तैयारी करता हूँ। राजस्थान की जानी मानी कोचिंग है। बहुत से लोग यहाँ से एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनसे आज मिला हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार, मुझे लग रहा है पेपर एआई ने बनाया है। कन्फर्म है यार, ये पेपर एआई ने, या फिर ऐसा है कि एआई ने नहीं बनाया और जैसे ऐसा बोल रहा है कि भाई जो भी पुराने क्वेश्चन आए ना वो सारे डाल दो और करंट के थोड़े बहुत नए डाल दो, बस, और कुछ नहीं। अब देखो तो सही यार, यहाँ से प्रश्न देखो आप। 40 नंबर पे प्रश्न आया हुआ है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, सारे कंटिन्यू ये क्वेश्चन है ना, पहले आए हुए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया हो। ना ही इस प्रश्न पत्र में उलझाने का काम किया है कि कैंडिडेट इसमें उलझ जाएं और मतलब उत्तर गलत करते नहीं। देखो ये प्रश्न देखो आप, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया? भाई सुअर इसका उत्तर होगा, ठीक है। सबको पता है, सब लोग जानते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये ऐसे पेपर बनाना, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है ना, उनके साथ गद्दारी करना है। सबके लिए समान हो गया, कॉमन हो गया। अगर ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक तैयारी करने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, नहीं यार, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा। पटवारी का पहले पेपर हुआ तो ऐसा पेपर ऐसा बना दिया कि जिसने तैयारी करी है वो भी ठीक है, नहीं करी वो भी ठीक है। कोई अगर मतलब अगर इंडिया लेवल की तैयारी कर रहा है वो भी आया, पेपर दिया, उसके लिए पेपर सेम हो गया। कोई अगर राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहा है, पेपर दिया, उसके लिए सेम हो गया। राजस्थान में भी बहुत सारे होते हैं, वीडियो के लिए कर रहा है तो भी बराबर हो गया, ठीक है। अगर कोई पटवार के लिए कर रहा है तो भी बराबर हो गया। कोई अगर एसआई के लिए कर रहा है वो भी सेम हो गया। आरएएस के लिए कर रहा है वो भी सेम हो गया। जो शिक्षक भर्ती की, एक चीज़ बताता हूँ ना, जो शिक्षक भर्ती होती है ना, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड हो, है ना, चाहे वो कोई भी हो, ये सारे बहुत अपने सब्जेक्ट को और जीके को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उनके लिए भी पेपर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अगर किसी ने वीडियो की या मतलब ग्राम सेवक जैसे बोलते हैं, है ना, पटवार की, अगर स्पेशली पढ़ाई करी तो मुझे लग रहा है केवल उनका ही सिलेक्शन होना चाहिए यार। ये थोड़ा कर्मचारी चयन बोर्ड को सोचना चाहिए कि यार हम पेपर बना रहे हैं, सारे बच्चे एक जैसे हो गए, इसमें कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, इस पेपर में सिलेक्शन उसी का होगा जिसके मैथ और इंग्लिश दो अगर इन सब्जेक्ट पे पकड़ थी। क्योंकि जीके वाला पोर्शन ऐसा है कि लगभग का सबका सेम है। हिंदी का भी ऐसा ही है कि लगभग बराबर से ही बैठेंगे, किसी के दो, एक दो कम, किसी के एक दो ज़्यादा, ठीक है। इंग्लिश और जिसको ये मैथमेटिक्स आती है, केवल वो ही लोग अपना सिलेक्शन करवाएंगे इसमें, ये तय है। केवल वही लोग है ना, उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। और मैथ्स के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है भाई कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन टाइम टेकिंग है, ये मानता हूँ। टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है, ठीक है।
चलिए जो भी है, देखिए बोर्ड को सोचना चाहिए। सिर्फ एक बात तो तुम्हें कट ऑफ के लिए, कट ऑफ भाई मेरे कम नहीं जाएगी, किसी भी सूरत में कट ऑफ कम नहीं जाएगी। आज 5.22 लाख, लगभग 5,22,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया। 81% अटेंडेंस रही है। 81% अटेंडेंस का मतलब हो गया 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 800 सीट, साफ साफ है कि 800 सीट हैं। ठीक है, 4 टॉप करने वाले केवल उन्हीं का, इसलिए क्योंकि अब देखो यार 800 सीट है, जैसे EWS कैटेगरी 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, तो 80 सीट बनी, तो 80 ऐसा नहीं कि कम नंबर वालों को है, बिल्कुल चांस ही नहीं है। राजस्थान में टॉप करने वाले केवल 80 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम ST की बात करते हैं तो जैसे 800 सीट है, 12% रिजर्वेशन है, और ये लगभग कितना होता है 96 या 100 सीट मान के चलो। तो राजस्थान में केवल ST कैटेगरी में टॉप 100 जो कैंडिडेट हैं केवल उन्हीं का ही होगा, इसलिए कट ऑफ कम नहीं जाएगी किसी भी सूरत में। बट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये पढ़ने वाले लोगों के साथ साफ साफ गद्दारी है। ठीक है, जो काफ़ी लंबे समय से स्पेसिफिकली कोई वीडियो की तैयारी करी है, कोई मतलब नहीं बना इस चीज़ का। कॉमनली एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बारी जो पेपर आ रहे हैं उनको देख के लग रहा है कॉमन एग्ज़ाम चल रहे हैं। किसी की भी तैयारी करो, बस आप पढ़ते रहो, आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है। RPSC के एग्ज़ाम हो रहे हैं भाई साहब, क्या बढ़िया पेपर हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट ग्रेड के ही लेवल का बनता है, सेकंड ग्रेड का पेपर सेकंड ग्रेड के लेवल का बनता है। ठीक है, SI का पेपर SI के लेवल के बराबर बनता है। ऐसा नहीं कि उसमें आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, आपने आए SI का पेपर दिया, आप सेलेक्ट हो गए। आप सेकंड ग्रेड SST से कर रहे हो, आपने आए यहाँ पे SI में एग्ज़ाम दिया, SI में हिंदी है, थोड़ी बहुत सामान्य आई कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको SI बनने के लिए स्पेसिफिकली SI की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी पड़ेगी, और फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए फर्स्ट ग्रेड की अलग से करनी पड़ेगी। तो अब मज़ा आता है यार, क्या पेपर बना रहे हैं ये सब लोग यार। मैं तो थोड़ा सोच रहा हूँ एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये। अब चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, मेन चीज़ है कट ऑफ कितनी जाएगी यार। ठीक है, मेन चीज़ वो है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो भाई मेरे कम तो जाएगी नहीं, दिमाग से निकाल देना। ठीक है, मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी से, क्योंकि वो उससे कम ही रहेंगी सभी की। आज के टाइम जनरल कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि जनरल में केवल वही कास्ट शामिल है, नहीं। जनरल में आप राजस्थान में टॉप कर गए तो आप राजस्थान में जैसे टॉप कर गया मतलब टॉप रैंकर जो हैं उनमें शामिल हो गए, मतलब टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, जो भी ओपन सीट होती हैं, अनरिजर्व्ड सीट होती हैं, उनमें अगर आपकी बारी आती है, आप रैंकर हो राजस्थान में 50 रैंक 100 रैंक है ना, तो आपका आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, चाहे आप ST से हों, चाहे OBC से हों, चाहे EWS से, कोई मतलब नहीं है। तो ओपन कैटेगरी अनरिजर्व्ड कर रखी है वो। अब उसके लिए बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आराम से बताता हूँ मैं आपको। जिस भी भाई बंधु के, देखो कमेंट में गालियाँ निकालनी निकालो, आपकी मर्जी है यार, लेकिन ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं। जिसके भी इतने से इतने हैं ना, वो एकदम सेफ है, उनका आ जाएगा। हाँ, कट ऑफ देखो, मैं कट ऑफ अगर कहूँ कि भी 125 चली गई, कट ऑफ जा सकती है यार 125 से 30, मैंने ये आपको एक रेंज दे दी। लेकिन एकदम सेफ, जिसको सोचने की भी ज़रूरी नहीं है ना, वो 130 वाला है। होने को 125 में भी हो जाए, लेकिन उनको डाउट रहेगा कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये रेंज है जिसके भी 125 से 130 के बीच में बनेंगे, वो बढ़िया रेस में है। बढ़िया रेस में मतलब उनका चांस फुल है, बढ़िया चांस है। 130 से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, नंबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना यार। 130 क्वेश्चंस जिसके भी बचेंगे ना काट पीट के, वो 100% इस बार वीडियो लग जाएंगे। ये मैंने जनरल की बता दी। अब बात कर लेते हैं OBC के। बस OBC भी इसी के आसपास रहेगी, सीट ज़्यादा है नहीं,
तो ओबीसी भी इसी के आसपास रहेगी, है ना। ओबीसी की आप यही रेंज पकड़ो बस 125 से 130 के बीच में, ठीक है। फीमेल अगर है ना, चलो पहले मेल की बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, ठीक है। एससी की जो भी एससी में है भाई, मान के चलो 115 क्वेश्चंस जिसके एग्जैक्ट सही बच रहे हैं ना, वो सेफ है। सेफ का मतलब 115 से ऊपर जिसके भी है ना, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बात कट ऑफ की है, ये कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ मैंने देखो 115 बता दिया आपको क्वेश्चंस, ये तो वो रेंज है जिस इससे ऊपर आने वाले सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक होती है रेंज, तो रेंज जिसके भी 110 से 115 के बीच में आएंगे उनके अच्छे चांसेस हैं, और 115 बन रही हैं तो वो अपने आप को एकदम सेफ समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। जो भी एसटी कैटेगरी में भाई है मेरे, वो 110 प्लस क्वेश्चन है ना, काट काट पीट के 110 बच रहे हैं, सेम ही सेफ है भैया, एकदम सेफ है, टेंशन फ्री रहो। रेंज की अगर बात करें तो 107 से लेके 110 क्वेश्चंस के बीच में आप एकदम सेफ हो, ठीक है। एक कैटेगरी बचती है हमारी एमबी से, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा भाई, बहुत कम फर्क आएगा, क्योंकि 800 सीटें हैं, एमबी से के 5% आरक्षण है, तो देखोगे तो आप लगभग 40 सीटें आती हैं, तो कट ऑफ कम नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी एमबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वही जिसकी भी 120 से ऊपर ऊपर बनेंगे ना, वो एमबीसी कैटेगरी में मेल में एकदम सेफ है। बाकी देखो ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ 118 भी, 118 क्वेश्चंस 118 क्वेश्चन में चली जाए, लेकिन जिसके भी 120 से ऊपर बनेंगे ना, वो अपने आप को ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन श्योर है। ये हो गई। अब बात कर लेते हैं विडो कैटेगरी की। विडो, ठीक है, विडो कैटेगरी की। और पीच जो कैटेगरी होती है ना, फिजिकली हैंडीकेप, इनकी जिसके भी, चलो आप पीच छोड़ो एक बार, आप पहले केवल विडो कैटेगरी की देखो, ठीक है। विडो कैटेगरी में जो भी लड़की है, ठीक है, उसके अगर 90 to 95 के बीच में आ रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन होने के बढ़िया चांस है। जिसके 95 से अबव हैं वो अपने आप को ये मान सकते हैं, अपने आप को बधाई दे सकते हैं, बधाई के पात्र हो सकते हैं। लेकिन जिनकी भी 90 to 95 के बीच में है वो एकदम बढ़िया चांस में है, कम नहीं जाएगी यार, कट ऑफ कम इतनी कम नहीं जाएगी कि हाँ, मैंने खुद किसी से बात करी है, मैंने कम से कम 4-5 लड़कियों से बात करी है जो वीडियो कैटेगरी से आती हैं, उनका स्कोर बन रहा है, उनके 100 से भी ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 90 to 95 के बीच में भी बहुत सारी। तो अब मान के चलो जिनके भी 90 to 95 के बीच में है, 90 से 95 के बीच में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 90 से ऊपर है ना, वो तो अपने आप को सेफ मान सकती, उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। बात करते हैं फिजिकली हैंडीकेप की, ठीक है। तो फिजिकली हैंडीकेप में यार अलग अलग प्रकार से रेंज बनती है, देखो फिर भी मैं बता दूं 95 प्लस आप मान के चलिए जो है उनका कंफर्म सिलेक्शन है, ये मैंने बता दी। बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, तो जनरल और उसमें भी फीमेल, जनरल फीमेल में आप मान के चलो जो भी जनरल फीमेल होगी ना 120 से ऊपर ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी फीमेल सेम ही रहेगी जी, एकदम सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं है, 120 प्लस आप भी एकदम सेफ है, ठीक है। एससी फीमेल इनकी थोड़ी ज़रूर कम जाती, लेकिन आप मान के चलो जो भी एससी फीमेल है 110 की रेंज में है, 110 वाले तो अपने आप को एकदम कंफर्म मान सकते हैं, लेकिन 108 से 110 के आसपास जो भी फीमेल है वो श्योर है। अब बात करते हैं एसटी, 105 से ले एसटी फीमेल, ठीक है, 105 से लेके 108 के बीच में क्वेश्चन बैठ रहे हैं ना, उनका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सारे कट ऑफ बता दी है, एक बार फिर से एकदम फटाफट रिवाइज कर देते हैं बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। जनरल की मैंने आपको बताई है 130 क्वेश्चन, बढ़िया। देखो रेंज नहीं है ये, मैं वो बता रहा हूँ जो एकदम सेफ स्कोर में, 130 में तो आप कंफर्म हो, ठीक है। रेंज मैंने आपको पहले ही बता दी। ओबीसी में जिस भाई बंधु के
26 125 प्लस है ना, वो एकदम सेफ है। SC में जो भाई बंधु हैं मेरे, जिसके 115 प्लस है ना, वो बढ़िया और एकदम सेफ है। ST में जो भी भाई बंधु हैं जिनके 110 प्लस हैं, वो एकदम आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, MBC की भी बात करता हूँ मैं। तो MBC में देखो, MBC में आप OBC से एक दो कम कर लो, 120 प्लस आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक कैटेगरी बच गई जैसे EWS। ठीक है, EWS में भाई साहब ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। आप बस इतना मान के चलो कि 120 से ऊपर अगर आपके हैं, 120 के आसपास भी है ना, 118 है ना, 119 120 इतने हैं ना, तो आप बढ़िया तरीके से सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, जो भी फीमेल है सबसे, इन सबसे है ना, बस आप 2-2 क्वेश्चन कम कर लो, बस इतने फर्क आएगा, है ना। बस 2 क्वेश्चन कम कर लो, कोई आप 3 क्वेश्चन कम कर लो, 2 से 3 क्वेश्चन आप इन सब में कम कर लो, बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, चलिए, और बात हमने आपको बताई दी भी, जो विडो कैटेगरी है ना, विडो, डाइवोर्सी, है ना, डाइवोर्सी, ये जितने भी हैं इन सब की मैंने आपको बता दी। 90 to 95 के बीच में तो ये रेंज हो गई, और 95 प्लस वाली जो है वो विडो जितनी भी हैं वो एकदम सेफ है। सेफ का मतलब सेलेक्टेड मान लो आप। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने, 95 प्लस वाली तो सिलेक्टेड। मैं देखो यारो, सीट नहीं है, पिछली बार से तो कंपेयर बिल्कुल मत करना। पिछली बार से कुछ बोल रहे थे कि पिछली बार तो इनकी कट ऑफ कम गई थी, बिल्कुल कंपेयर मत करना भाई। पिछली बार पता है ना, पिछली बार सीट लगभग 5000 के आसपास थी, 5000। ठीक है, लगभग 5000 थी। इस बार अगर आप सीट इनसे तुलना करोगे ना, तो पता है कितने आ रहे हैं? ठीक है, 800 आ रहे हैं। ठीक है, लगभग 6 से नहीं, 6.5 गुना, 6.5 गुना होते ना, देख लो लगभग कितने हो रहे हैं यार, 8×6 = 48। हाँ, बस लगभग इतना मान लो आप, है ना, 6.5 गुना ज़्यादा सीटें हैं इसमें, 6.5 गुना, बहुत होते हैं 6.5 गुना। अच्छा, फोरम की बात करें, कुछ बोलेंगे कि वो भी तो देखो आप, कम मतलब पेपर कितने दिया भाई, कम नहीं दिया। पिछली बार पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 1,75,000 क्वालिफाई करे गए थे। ठीक है, 5,000 सीटों के लिए, अब आप देख लो। ठीक है, और इस बार 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है केवल 800 सीटों के लिए। कंपटीशन इस बार बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, आपको कट ऑफ वगैरह मैंने बता दी। आपका धन्यवाद। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। ठीक है, हम वैसे भी हर किसी को सब्सक्राइब कर देते हैं, मुझे भी, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे तो क्या करना, चैनल को करना। ठीक है, थैंक यू।